नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक बिंदुओं के बारे में। अभी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमारी जो डायग्नोस करने का तरीका वो 3 चरणों में हम डायग्नोस करते हैं, जिसमें पहला होता है रोगी के व्यवहार के ऊपर, जिसमें उसकी दिनचर्या, उसका सोच विचार, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, चलने का तरीका। दूसरा होता है मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर, जिसमें पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी आ सकती है, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह है, साथ में आप एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, इसके आधार पर डायग्नोस किया जाता है। और तीसरा डायग्नोस आता है जो मुख्य न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस है, जिसमें हम नाभि के आसपास कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को चेक कर हम डायग्नोस करते हैं कि किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, उन पॉइंट्स में किस प्रकार से दर्द होता है, उन दर्दों को कैसे चेक करना होता है, और दर्द चेक करने के बाद ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करना है। तो इस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं। तो आज हम न्यूरोथेरेपी के जो डायग्नोस्टिक बिंदु है, जो नाभि के आसपास जो बिंदु होते हैं, जिनको दबाकर प्रेस करके हम चेक करते हैं, आज उन्हीं बिंदुओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम उन्हीं बिंदुओं के बारे में हम सीखेंगे कि उनको किस प्रकार से चेक किया जाता है और उनके नाम क्या क्या है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक बिंदुओं के बारे में। तो ये जो हमारा नाभि है, नाभि के आसपास कुछ बिंदु होते हैं, आज उन्हीं बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम पहले यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से बिंदु होते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि उनको कैसे चेक किया जाता है। तो नाभि के ऊपर सबसे पहले हम केंद्र बिंदु मानते हैं हमारा शरीर का, वो है नाभि। तो नाभि के ऊपर कौन कौन से बिंदु होते हैं, राइट साइड में कौन कौन से बिंदु होते हैं, लेफ्ट साइड में कौन कौन से बिंदु होते हैं, साथ में नीचे राइट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में, और नाभि के नीचे कौन कौन से बिंदु होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा एक पेल्विक बोन हो गया, ये कर्सर देख रहे हैं आप, ये पेल्विक बोन हो गया, और ये हमारी रिब्स हो गई। ठीक है, ये हमारी रिब्स हो गई। अब यहाँ पर जहां पर रिब्स दोनों मिलती है, जो स्टर्नम बोन है, उसके नीचे जो पहला वाला बिंदु है, इसको हम बोलते हैं पेन फॉर पैंक्रियास। तो जब स्टर्नम के नीचे जो नरम भाग होता है, जहां से हमारा एब्डोमेन स्टार्ट होता है, उस भाग को यदि हल्के से दबाएंगे और उसमें दर्द हो रहा है, इसका मतलब कहने का है ये कि वो पैंक्रियास का दर्द है। उसके नीचे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये हमारा गैस ओनली वाला पॉइंट है। ठीक है, नाभि के ऊपर जो पॉइंट होता है वो सबसे ऊपर, यानी पेन के नीचे जो होता है वो होता है गैस ओनली। उसके नीचे जो होता है वो होता है हमारा गैस आई पॉइंट। गैस ओनली स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे गैस आई वाला पॉइंट है, ये इंटेस्टाइन को प्रेजेंट करता है। दोनों के बीच में यहाँ पर नाम दिया गैस पॉइंट। ठीक है, ये हमारा गैस पॉइंट है। तो इन दोनों के कॉमन को हम यहाँ पर गैस पॉइंट नाम दिया, लेकिन ऊपर वाला ये हमारा गैस ओनली होता है, नीचे वाला होता है हमारा गैस आई पॉइंट। अभी हम रिब्स के, यानी हमारे राइट साइड में यदि चेक करेंगे, पेशेंट के राइट साइड में यदि चेक करेंगे, तो रिब्स के बीचों बीच जो पॉइंट होता है, जो यहाँ पर गोल घेरा बना हुआ है, ये होता है गॉल ब्लैडर का पॉइंट्स। यदि इसमें दर्द हो रहा है तो हम इसमें बोलते हैं गॉल में दर्द है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड यदि लेफ्ट साइड में हम देखें, तो ये होता है हमारा स्प्लीन का दर्द। यदि इसमें दर्द हुआ तो इसका मतलब स्प्लीन वाला पॉइंट है। इसके नीचे फिर हम आते हैं थोड़ा नाभि के जस्ट राइट साइड में, तो ये हमारे बिंदु होते हैं लीवर का वाला भाग होता है। इस वाले भाग में कहीं पर भी दर्द हो, सबसे पहले हम बीच में चेक करते हैं, तो ये वाला भाग होता है हमारा लीवर वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और नाभि के यदि लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये होते हैं हमारे म्यूकस का पॉइंट। लीवर को हम LIV से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी LIV यानी कि लीवर हो गया, और MU यानी कि म्यूकस हो गया। नाभि के लेफ्ट साइड में म्यूकस हो गया। अभी नाभि के अपर साइड, राइट अपर साइड में देखेंगे हम, तो ये जो बीच वाला भाग होता है, इस भाग को यदि दबाने पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब डिसेंट्री आपको हो रही है, डिसेंट्री का पॉइंट होता है। और इसके अपोजिट यदि लेफ्ट साइड में देखा, तो और यहाँ पर यदि सीवियर दर्द हो रहा है आपको इस वाले पॉइंट्स में, तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट्स होता है। इसके बाद नाभि के जस्ट हम नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद जब हम राइट में, लोअर साइड राइट में हम जब पॉइंट चेक करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा राइट ओवरी होता है। फीमेल के अंदर राइट ओवरी होता है, और जेंट्स के अंदर इसको हम राइट टेस्टिस के नाम से, लेकिन इस पॉइंट्स को हम ओवरी के नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
कभी कभी ये पॉइंट्स जो होता है इसके नीचे यदि भाग में देखा जाए तो ये हमारे अपेंडिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपेंडिक्स में भी यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग वगैरह है या अपेंडिसाइटिस है, तो उस कंडीशन में भी आपको इस वाले भाग में दर्द हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड ये लेफ्ट ओवरी को रिप्रेजेंट करता है इन फीमेल, एंड जेंट्स में ये लेफ्ट टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस पॉइंट को हम लेफ्ट ओवरी पॉइंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नाभि के जस्ट नीचे वाले भाग की। तो ये नीचे वाला जो भाग होता है, इस भाग को यदि दबाने पर दर्द हो रहा है तो ये होता है हमारा WD, जो कि यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है, मेल के अंदर प्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और इस पॉइंट का नाम है WD यानी कि वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं B12 और फोलिक एसिड के पॉइंट की। यदि राइट में हमने पहले वाले भाग में यदि यहाँ पर चेक किया, जो कर्सर देख रहे हैं, ये पॉइंट्स होता है हमारा फोलिक एसिड का पॉइंट, और इसके अपोजिट में यदि हमने चेक किया तो ये होता है हमारा B12 का पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल की बात करेंगे। प्रैक्टिकल में इसको हमें कैसे चेक करना है, शरीर के ऊपर किस प्रकार से चेक करना है। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं लीवर वाला जो पॉइंट है, यदि इसके जस्ट अपोजिट साइड बैक साइड में यदि हम चेक करेंगे, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है बैक साइड में, उसके जस्ट थोड़ा सा बाजू में यदि राइट साइड में हम चेक करेंगे और वहां पर दर्द है, तो वो पॉइंट हमारा होता है लीवर 0 का पॉइंट। लीवर 0 यानी कि ये राइट किडनी को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अपोजिट म्यूकस के जस्ट पीछे की साइड यदि हम चेक करेंगे तो वो म्यूकस 0 को दर्शाता है, यानी म्यूकस 0 का वो पॉइंट्स होता है, वो पेन होता है। तो उस पॉइंट में यदि दर्द है तो वो हमारी लेफ्ट किडनी को रिप्रेजेंट करता है, म्यूकस 0 यानी कि लेफ्ट किडनी। तो आइए बढ़ते हम प्रैक्टिकल की तरफ कि हमें पेशेंट के ऊपर किस प्रकार से चेक करना है, पेट के ऊपर कैसे चेक करना है और कौन से पॉइंट से। ठीक है, सबसे पहले हम बिंदुओं की जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु होते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि रिब्स कौन सा। आप देखेंगे ये हमारा रिब्स है, ठीक है, ये पूरा हमारा रिब्स जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिब्स, और ये हो गया हमारा पेल्विक बोन, ये हो गया हमारा पेल्विक बोन। ठीक है, ये जो हड्डी दिख रही है ना आपको, ये पेल्विक बोन हो गया, और ये हमारी रिब्स हो गई। अब यहाँ से नरम भाग पूरा स्टार्ट हो जाता है, आप चेक करेंगे तो। ठीक है, अब ये जहाँ पर ये बीचों बीच है, जो स्टर्नम के नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेन। ठीक है, ये होता है हमारा पेन वाला भाग। यदि इसको चेक किया और इसमें दर्द है तो ये हो गया हमारा पेन वाला दर्द। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करना है, सबसे पहले आपको हल्का सा यहाँ पर टच करना है। ठीक है, टच करने से यदि दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 4 नंबर का दर्द है, यदि टच करने से दर्द हो रहा है तो। लेकिन यदि टच किया और दर्द नहीं हो रहा तो हमने थोड़ा सा और अंदर दबाया और वहाँ पर यदि दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये 3 नंबर का दर्द है। लेकिन 3 नंबर पे भी दर्द नहीं हो रहा और थोड़ा अंदर दबाया तो ये हमारा 2 नंबर का दर्द है। और जब हम लास्ट में दबाते हैं और दर्द हो रहा है तो ये 1 नंबर का दर्द है, और यदि दबाने पर दर्द नहीं हो रहा है यानी कि इसमें कोई दर्द नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम चेक करेंगे। पहले हमें टच किया, टच करने के बाद यदि दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का दर्द है, थोड़ा सा दबाने के बाद दर्द हो रहा है 3 नंबर का है, लेकिन 3 नंबर में दर्द नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा दबाएंगे। 2 नंबर का दर्द है, लेकिन 2 नंबर में भी यदि दर्द नहीं हो रहा है थोड़ा सा और दबाएंगे तो ये हमारा 1 नंबर का दर्द है। और इतना दबाने के बाद भी यदि दर्द नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देंगे और इसको हम लिखेंगे नील, यानी कि इसका PAN, और उसके ऊपर लिख देंगे हम माइनस, यानी कि इसमें कोई दर्द नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हुआ हमारा पेन का। ठीक है, अब ये नाभि के जस्ट ऊपर, ठीक है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग हो गया हमारा पेन का, दूसरा वाला भाग हो जाता हमारा गैस ओनली वाला, और तीसरा वाला भाग हो जाता हमारा गैस आई वाला। ठीक है, तो यदि इस वाले भाग में दर्द है तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टमक को। चेक वैसे ही करना है, हल्का सा टच करना है, टच करने से दर्द हो रहा है यानी कि सीवियर दर्द है, 4 नंबर का दर्द है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ दबाते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट कम होते जाएंगे, यानी 4 नंबर का दर्द। यदि यहाँ दर्द नहीं हो रहा थोड़ा सा और दबाएंगे, और इस पर दर्द हो रहा है 3 नंबर का दर्द, इस पर भी दर्द नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और हम दबाएंगे, और वहाँ पर दर्द हो रहा है 2 नंबर का दर्द, यानी कि 2 नंबर का दर्द है। और ज़्यादा दबाने के बाद यदि दर्द हो रहा है तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का दर्द, और वहाँ पर भी दर्द नहीं हो रहा है 1 नंबर पे भी, तो ये नील लिखे, यानी इसमें कोई दर्द नहीं। ये हो गया हमारा गैस ओनली यानी कि स्टमक। इसके नीचे आता है गैस आई पॉइंट, जस्ट नाभि के ऊपर गैस आई है इंटेस्टाइन, वैसे ही चेक करना है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड का जो भाग होता है
इस एज से लेके, यानी कि ये जो एज है इसके एज से लेके और पेन के बीच वाला जो भाग होता है, ये एरिया जो होता है, इसको हम दबाने से यदि दर्द हो रहा है तो ये गॉल को रिप्रेजेंट करता है। गॉल यानी कि गॉल ब्लैडर, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ दर्द हो रहा है तो ये गॉल ब्लैडर में दर्द है, यानी कि उसको सर्कुलेशन कम मिल रहा है। किसी भी पॉइंट में यदि दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये कि वहाँ के भाग को ब्लड का सर्कुलेशन कम मिल रहा है, जिससे वहाँ के मसल्स के अंदर टाइटनेस है या उस ऑर्गन के अंदर टाइटनेस हो गई, जिससे वो पेनफुल वहाँ पर फील हो रहा है। तो इनका दर्द निकालने के लिए स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, इनकी तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। जब वो पॉइंट हम देते हैं तो ये दर्द देखेंगे आप अपने आप धीरे 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 कम होते जाते हैं। और सारी बीमारियों की जड़ इन्हीं पॉइंट्स में दर्द होने के कारण ही होती है, क्योंकि हमारा जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि जो आप खाना ले रहे हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और वह खाना यदि ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचेगा नहीं, तो शरीर को जो एनर्जी मिलना है वो प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएगी। तो जैसे जैसे यदि जो किसी भी बीमारी का पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको पेन पॉइंट चेक करना है और कोशिश करना है कि उन पेन पॉइंट्स का दर्द आपको रिमूव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। राइट साइड में ये हो गया हमारा गॉल, इसके जस्ट अपोजिट साइड में यदि हम लेते हैं तो ये होता है हमारा स्प्लीन। ठीक है, इसको यदि चेक कर किया तो ये हो गया हमारा स्प्लीन वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट सीखे अभी? पेन, गैस ओनली, गैस आई, राइट में लिया तो गॉल, लेफ्ट में लिया तो स्प्लीन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नाभि के राइट एंड लेफ्ट साइड की। ठीक है, तो जब नाभि के राइट साइड में हम बात करें तो जो बीच वाला पॉइंट होता है, एकदम बीचों बीच, ये जो एरिया होता है, ये होता है हमारा लीवर वाला पॉइंट। यानी कि इसको यदि दबाया और दर्द हो रहा है तो ये लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। साथ ही साथ ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कॉलन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कॉलन को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ये लीवर वाले, यदि इसमें प्रॉब्लम दर्द हो रहा है, यानी कि लीवर को ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है। इसके बाद यदि लेफ्ट साइड में बात करें तो ये होता है हमारा म्यूकस वाला पॉइंट। ठीक है, एमयू, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एमयू हम लिखते हैं, और ये म्यूकस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता। अब हम बात करते हैं नाभि के अपर राइट और लेफ्ट साइड की। तो जब बीचों बीच यहाँ चेक करेंगे हम तो ये होंगे हमारा डिसेंट्री पॉइंट। यदि जिनको लूज मोशन हो रहे, डिसेंट्री हो रहे हैं, उनको इस पॉइंट में ज़्यादा दर्द होगा, और जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है उनको इस वाले पॉइंट में दर्द होगा, स्प्लीन के नीचे और म्यूकस के ऊपर, इस वाले पॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये पॉइंट्स हमारे हो गए नाभि के ऊपर और नाभि के राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं हम नाभि के लोअर साइड में। अभी हम बात करते हैं नाभि के नीचे, जो नाभि के नीचे वाला पॉइंट्स होता है इसको हम WD बोलते हैं। WD यानी कि वाइट डिस्चार्ज। मेल के अंदर ये प्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेडीज के अंदर यानी फीमेल के अंदर ये यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यदि इसका दर्द आ रहा है तो ये दर्द हो सकता है कि उनके अंदर कोई मेल है तो उसके अंदर ये प्रोस्टेट को, यानी प्रोस्टेट में यदि तकलीफ है तो उसके लिए ये दर्द हो सकता है। यदि यूट्रस में किसी को कोई तकलीफ है, लेडीज को यूट्रस में यदि तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर दर्द हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि जिनको लोअर बैक पेन हो रहा है, यानी कि लंबर रीजन में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो आप जब यहाँ पर चेक करेंगे तो उनको भी ये दर्द हो सकता है। ठीक है, जब इस दर्द को हम रिमूव करते हैं तो साथ ही साथ ये लोअर बैक के जितने भी प्रॉब्लम्स होती है नाभि के नीचे लोअर साइड में, चाहे बैक साइड में यानी कि लोअर बैक पेन हो, यदि ये दर्द आप रिमूव करते जाएंगे हमारे पॉइंट्स के द्वारा तो भी आपको बैक पेन में राहत मिल जाएगी। साथ ही आपको घुटने में दर्द है या किसी भी लोअर पार्ट में दर्द है, नाभि के लोअर साइड में दर्द है, लोअर लिम्ब में दर्द है, तो वो दर्द भी हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले नाभि के लोअर राइट साइड की। जब लोअर राइट साइड में हम चेक करते हैं तो ये भाग होता है फीमेल के अंदर, लेडीज के अंदर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है, जेंट्स के अंदर ये टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस पॉइंट्स का नाम होता है ओवरी, राइट ओवरी। ठीक है, इसके अपोजिट में यदि हम बात करें तो ये होता है हमारा लेफ्ट ओवरी पॉइंट। फीमेल के अंदर लेफ्ट ओवरी, जेंट्स के अंदर लेफ्ट टेस्टिस, लेकिन इस पॉइंट्स का नाम भी लेफ्ट ओवरी हम लिखते हैं, ओवरी। ठीक है, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी। अभी हम बात करने वाले हैं यदि इसके नीचे, यदि राइट ओवरी के नीचे भी यदि आपको दर्द हो रहा है सीवियर, तो ये दर्द अपेंडिक्स का भी हो सकता है। यानी अपेंडिक्स के अंदर हो सकता है ब्लड का सर्कुलेशन कम हो, उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन आ गया है,
है ना, तो उसमें यदि दर्द हो रहा है तो भी वो अपेंडिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम बात करने वाले हैं पेल्विक के ऊपर, ठीक है। ये जो पेल्विक वाला दर्द होता है, यदि यहाँ पर हमने चेक करेंगे इस वाले रीजन में यदि दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में यदि है तो ये B12 का पॉइंट्स होता है, ठीक है। उसके अपोजिट यदि चेक किया हमने तो ये फोलिक एसिड का पॉइंट होता है। यानी कि जिनको B12 की डेफिशिएंसी है और आप जब ये चेक करेंगे उनको सीवियर दर्द होगा यहाँ पर। वैसे अपोजिट में यदि राइट साइड में आप चेक करेंगे और दर्द हो रहा था यानी कि फोलिक एसिड का दर्द हो सकता है। बहुत सारी ऐसे पेशेंट या बच्चे आते हैं जिनको होल इन द हार्ट हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, तो गुरुजी हमेशा उनकी मदर के पेन पॉइंट्स को चेक करते थे। यानी कि यदि इस पॉइंट में दर्द है उनकी मदर को तो हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही है जिसके कारण बच्चे को एक प्रॉब्लम आ सकती है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण होल इन द हार्ट हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में होती है। जब हम फोलिक एसिड का ट्रीटमेंट देते हैं उनको, इस दर्द को कम करते हैं, फोलिक एसिड के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सोल्व होने लग जाती है। तो ये होगा हमारे फ्रंट वाले पॉइंट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को। पहला हो गया हमारा पेन, उसके जस्ट नीचे हुआ गैस ओनली, उसके जस्ट नीचे हुआ गैस आई, तीनों पॉइंट नाभि के ऊपर आए। इसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड वाले पॉइंट्स की, जो रिब्स के जस्ट नीचे होता है वो होता है हमारा गॉल वाला पॉइंट्स। इसके बाद करते हैं हम लेफ्ट साइड में, ये हो गया हमारा स्प्लीन वाला पॉइंट्स। गैस आई के साइड में राइट साइड में गॉल के नीचे ये पॉइंट्स हो गया हमारा डिसेंट्री वाला। वैसे गैस आई और स्प्लीन के जस्ट नीचे साइड में ये वाला पॉइंट्स हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं नाभि के राइट साइड में, तो ये पॉइंट्स हो गया हमारा लीवर का। नाभि के लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो यही पॉइंट हो गया हमारा म्यूकस का। अब बात करते हैं हम नाभि के नीचे। हमें केंद्र बिंदु नाभि को ही मानना है, नाभि से ही सारे पॉइंट चेक करना है। नाभि के यदि जस्ट नीचे हमने चेक किया तो ये हो गया WD पॉइंट्स। नाभि के यदि राइट लोअर साइड में हमने चेक किया लीवर के नीचे तो ये क्रॉस में हमें चेक करना है। ये पॉइंट्स हो गया हमारा राइट ओवरी पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हो गया हमारा लेफ्ट ओवरी पॉइंट्स। क्लियर। इसके बाद होता है हमारा विटामिन के पॉइंट्स होते हैं। यदि राइट में चेक किया हमने तो ये हो गया हमारा फोलिक एसिड का पॉइंट्स, और लेफ्ट में चेक किया तो ये हो गया हमारा B12 का पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं बैक साइड वाले पॉइंट्स की। जस्ट यदि हमारे म्यूकस वाले पॉइंट्स के पीछे की भाग की तरफ हम चेक करेंगे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, पीछे की साइड में, तो वो पॉइंट्स हो गया हमारा लीवर 0, म्यूकस के पीछे किया तो म्यूकस 0, और लीवर के जस्ट पीछे किया तो वो हो गया हमारा लीवर 0। लीवर 0 हमारी राइट किडनी को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेफ्ट वाला पॉइंट है म्यूकस वाला पॉइंट के नीचे जो पीछे म्यूकस 0 पॉइंट है वो हमारी लेफ्ट किडनी को रिप्रेजेंट करता है। लीवर 0 और म्यूकस 0। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं उल्टा लिटा के कौन सा एंगल, यानी कि ये जो नाभि होती है इसके जस्ट पीछे की साइड स्पाइन के दोनों बाजू की तरफ हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से हम उनको चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका एक सामने से हमें चेक करना है, पेशेंट को सीधा लिटा के ही। ये हमारी उंगलियों का ये जो म्यूकस है इसके जस्ट पीछे बैक साइड में उल्टा लिटाकर हम लोकेशन देख लेते हैं उसकी कौन सी लोकेशन है। इसमें भी यदि देखेंगे तो जो रिब्स आ रही है हमारी, इसमें भी आप बैक साइड में देखेंगे तो रिब्स ऐसी हमारी जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ये रिब्स ऐसे जुड़ी हुई, ये हो गया हमारा स्पाइन, और ये वाला भाग हो गया हमारा नाभि के जस्ट साइड पे। तो ये वाला पॉइंट हमारा यदि सामने चेक करेंगे तो ये म्यूकस वाला पॉइंट हो जाता है हमारा, ठीक है। अभी इसको बैक साइड में हम चेक करते हैं, ये जो नरम भाग है म्यूकस लीवर, ये म्यूकस के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, और यहाँ पर हम लीवर 0 के ऊपर, ये राइट साइड वाला भाग है। तो यदि इसमें पेन हो रहा है तो इसका मतलब कि राइट किडनी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, और यदि ये लेफ्ट साइड में दर्द हुआ ये वाला पॉइंट्स तो ये होता है हमारा म्यूकस 0 के, यानी कि लेफ्ट किडनी के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। इसके साथ साथ ही हम एसिड और एल्कली का बैलेंस भी चेक करते हैं। यदि राइट में यदि दर्द हुआ तो इसका मतलब उनके शरीर के अंदर एल्कली की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, और यदि लेफ्ट में दर्द हुआ तो वो दर्द इंडिकेट करता है कि इनके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा है। ये वाला भाग हमारा पॉइंट्स का होता है बैक साइड में। ये होता है हमारा नाभि वाला भाग, जो यदि सामने देखेंगे तो ये हमारा नाभि वाला भाग जो कि L1 के जस्ट सामने होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीवर 0,
ये हो गया हमारा म्यूकस 0। बैक साइड में किया तो ये हमारे अपोजिट आ जाए। तो आप एक बार वो ध्यान दीजिएगा। चेक करने के तरीके में हमें सबसे पहले नाभि के ऊपर वाले भाग को लेना है, फिर राइट टू लेफ्ट में चेक करना है। ठीक, चेक करने का तरीका, पहले पेन को चेक किया, प्रेशर वही देना है आपको, पहले हल्का प्रेशर देना है, एकदम जोर से प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल लाइट प्रेशर देना है। वहाँ पर चेक करना है, यदि दर्द हो रहा है तो हमें रुक जाना है, यदि दर्द नहीं हो रहा है तो हमें धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते जाना है। पहले 4 नंबर का दर्द, फिर 3 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का दर्द, या फिर वहाँ पर बिल्कुल दर्द नहीं। वैसे ही हम जब जिस पॉइंट पर प्रेस करेंगे सभी पॉइंट पर ऐसे ही चेक करना है। हल्का सा प्रेशर देना है, फिर थोड़ा सा प्रेशर देना है। इसमें आप दोनों अंगूठों का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अंगूठे का भी आप यूज़ कर सकते हैं और सिंगल अंगूठे का भी, लेकिन प्रेशर एकदम लाइटली अंदर की तरफ देना है। राइट में हमें पहले गोल को चेक करना है, उसके बाद स्प्लीन को चेक करना है। सीक्वेंस हमें बराबर रहनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट में। फिर हमें गेस आई चेक कर सकते हैं, लीवर, म्यूकस, फिर राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, फिर WD, उसके बाद फिर फोलिक एसिड और B12। ये हमें सिर्फ प्रेस करके चेक करना है, इनको ज़्यादा प्रेस नहीं देना है क्योंकि ये एरिया हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। वैसे ही सारे एरिया हमारे सेंसिटिव होते हैं। प्रेस करने के टाइम पे बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है, प्रेशर बढ़ाते जाना है। लेफ्ट साइड में हम चेक करेंगे तो वहाँ पर भी वैसे आप हल्का सा क्लॉकवाइज करके चेक कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज करके आप पता कर सकते हैं किस भाग में ज़्यादा है, लेकिन दोनों को एक साथ चेक करना है। अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ चेक करेंगे तो आपको कंपैरिजन में पता चलेगा, पेशेंट खुद समझ पाएगा कि राइट में ज़्यादा दर्द है, लेफ्ट में ज़्यादा दर्द है। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे जो बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अब उनको चेक करने का तरीका कैसा है? तो आप जब उनको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ना तो उनको उस भाग में कड़क लगेगा। यदि कड़कपन हो रहा है यानी कि वहाँ पर ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं इसमें कि इस भाग में ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। और उनके एक्सप्रेशन भी देखना है आपको पेशेंट्स के, ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। पॉइंट चेक करने के टाइम पे आपको पेशेंट के एक्सप्रेशन भी देखना है। यदि उसके चेहरे में कुछ ऐसा लग रहा है कि जिससे उनको पता चल रहा है कि दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर आपको रुक जाना है। तो पेशेंट को आपको समझाना है। कभी कभी आप पॉइंट चेक करते हैं लेकिन पेशेंट को लगता है कि दर्द और कहीं हो रहा है, तो वो आपको बताता है दर्द यहाँ नहीं और कहीं है, लेकिन आपको उनसे पूछना है कि जिस पॉइंट पर दबा रहे वहाँ पर दर्द है या नहीं है।